हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.2 की इंट्रोडक्शन की थी, तो आपको तो एक देख लेना। उसमें मैंने जो है डिविजिबिलिटी रूल कुछ बताए थे, कुछ नंबर्स के बताए थे, तो आप देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बोर्ड सीबीएसई के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर, इफ़ 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर 2 1 y 5 जो है मल्टीपल है 9, वियर y इज अ डिजिट, जहाँ पर y एक अकेला डिजिट है, सिंगल डिजिट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल, जैसे 9 1 से 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27, ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको, सबसे पहले अगर ये मल्टीपल है, मतलब 9 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड भी होगा। मल्टीपल होता है ये 9 18 27। अब जो मल्टीपल, अगर ये नंबर मल्टीपल है 9 का, तो ये 9 से डिवाइड भी होगा। ये नंबर जो है 9 से डिवाइड भी होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे इसमें, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का सम ऑफ द डिजिट। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, इफ 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, देन तब क्या होगा, द sum of the digits should be multiple of 9। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट देखते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट सम करते हैं हम। 2 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 5, तो कितना आता है हमारा, 5 6 7 8, यह आएगा 8 प्लस वाई। तो सबसे पहला मल्टीपल जो हमारा 9 का है वो है 9, 9 1 ज़ा 9। तो हम क्या करते हैं, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 8 में हम कितना ऐड करें, 8 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है 9 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर 8 प्लस 8 उधर जाकर -8 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 9 में से 8 निकाला 1। मतलब अगर हम y की जगह 1 रखते हैं तो ये जो है 9 का मल्टीपल पूरा बन जाएगा, वो डिवाइड भी होगा। ये अगर मल्टीपल है तो डिवाइड होना ही होना है इसने। अब आप चेक करके देख सकते हो, अगर 2 1 1 y की जगह 1 5, तो ये मल्टीपल बनेगा और ये डिवाइड भी होगा। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, तो हमारा जो है पूरा मल्टीपल और डिविजिबल भी होगा y से। तो हमने ये निकाल लिया। इसकी पॉसिबल वैल्यू जो है y की एक ही आएगी, वो है 1, बाकी दूसरी कोई नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। इसको अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो, द वैल्यू ऑफ y जो है इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, पूरे डिटेल में करा है, तो ऐसे आपने भी करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें दिया है, इफ 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगर 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 की टेबल में आता है, z की जगह जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जो z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो है क्या होगा, ये जो है आपका 9 का मल्टीपल बन जाएगा और ये डिवाइड भी होगा, क्योंकि जब मल्टीपल है तो मतलब 9 की टेबल में भी आएगा, 9 से डिवाइड भी होगा। वियर z इज अ डिजिट, जहाँ पर z एक डिजिट है। z इज अ डिजिट का मतलब z एक सिंगल डिजिट नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब मल्टीपल ऑफ 9 मैंने अभी समझाया था, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो ये मल्टीपल हो गए। अगर ये नंबर जो है 9 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड भी होगा। तो हमने क्या करना है, हमने z की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, इफ अगर 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, अगर 9 का मल्टीपल है तो देन क्या होगा, देन द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द digits should be multiplied
ऑफ 9। हम यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो उसके बाद जो सम ऑफ द डिजिट होगा, अगर ये 9 का मल्टीपल है तो सम ऑफ द डिजिट जो आएगा आपका वो इनमें से या तो 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 27, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए, तो वो डिवाइड भी होगा इससे। तो हम ऐसे तो सम ऑफ डिजिट करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स। अब नंबर क्या है हमारे पास, 31z, 3 + 1 + z + 5, तो कितना बना 5 6 7 8 9, तो ये 9 बना। अगर हमारा 9 और प्लस जेड, 9 + z भी रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 9 + z, तो पहला मल्टीपल 9 का क्या है, 9 × 1 = 9 ही होता है, तो 9। अब 9 z की जगह हम क्या पुट करें, जो है हमारा जो है ये मल्टीपल बन जाएगा। सबसे पहले ट्रांसपोजिंग करते हैं, z इधर छोड़ते हैं, 9 ऑलरेडी है, z की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये जो है मल्टीपल बन जाएगा 9 का पूरा, तो z = 9, ये 9 उधर जाकर -9। अब z = 9 - 9 कितना होता है, 0 होता है। अगर हम z की जगह 0 पुट करें यहाँ पर, एक पॉसिबल वैल्यू तो ये आ गई हमारी, अगर z की जगह यहाँ पर 0 पुट करें तो ये नंबर जो है आपका ये पूरा मल्टीपल होगा 9 का और ये डिवाइड भी होगा। उसके बाद अगला हम देखते हैं, क्योंकि ये एक और हम चेक करेंगे, लेट करते हैं। लेट मान लो अगर 9 + z हमने जो है, अगला मल्टीपल क्या है 9 का, 18, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 18 अपनी जगह प्लस 9 उस साइड जाकर -9 बन जाएगा। z = 18 में से निकाला 9 तो कितना आ जाएगा आपका, 9 ही आएगा ना, 9 आएगा। अभी भी सिंगल डिजिट आ रहा है, तो ये सिंगल डिजिट आया। अब यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई, अगर हम z की जगह 0 पुट करते हैं तब भी हमारा ये मल्टीपल बनेगा और डिवाइड भी होगा 9 से। अगर हम z की जगह 9 डालते हैं, रखते हैं यहाँ पर, तब भी जो है डिवाइड होगा। तो पॉसिबल वैल्यू जो है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z आर, या तो 0 आएगा आपका, आर या तो 9, या तो 0 या 9 होगा इन दोनों वैल्यूज़ में, या तो दोनों में से कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये बराबर जो है डिवाइड होगा और मल्टीपल भी होगा 9 से। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरे डिटेल में करा है, ऐसे आपने करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो हमें, इफ़ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 24x जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड भी होगा। वेयर x इज अ डिजिट, जहाँ पर x जो है एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले अगर देखोगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये हो गया मल्टीपल। अब मल्टीपल ये डिवाइड भी होगा, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है और 9 का सेम है, सम ऑफ द डिजिट है। तो सम ऑफ द डिजिट जब हम करेंगे वो यहाँ 3 का मल्टीपल आना चाहिए, यहाँ 3 या 6 या कुछ भी नंबर आए तो हमें पता चल जाएगा ये जो है 3 का मल्टीपल है। हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब समझो हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो देन the sum of the digits should be multiple of 3। समझ आ गई हो गया। अगर इफ 2 4 6 ये मल्टीपल है 3 का, देन द सम ऑफ द डिजिट, जब हम डिविजिबिलिटी रूल 6 का देखेंगे लगाएंगे, तो सम ऑफ द डिजिट जो आएगा हमारा वो मल्टीपल 3 का ही होना चाहिए, चाहे 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, आप तो जो कुछ हो, मगर होना चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। अब सबसे पहले हम सम ऑफ द डिजिट करते हैं। सम ऑफ द डिजिट क्या है हमारे पास, 2 + 4 + x, तो कितना आएगा ये ऐड करके 6 + x। अब सबसे पहले 6 + x इज इक्वल टू, पहला मल्टीपल हम रख नहीं सकते क्योंकि 6 जो है ऑलरेडी 3 से बड़ा है, तो हम ये नहीं रखेंगे।
अब उसके बाद दूसरी कंडीशन है 6 हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 6 जो है पहला नंबर जो आ रहा है ये पहले ही 3 से बड़ा आ रहा है तो हम 3 नहीं रख सकते, अब हम सीधे 6 रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर 6 प्लस एक्स जो है पहला मल्टीपल हम रखते हैं 6 का। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 6 यहाँ पर है, ये 6 उधर जाकर -6 बनेगा। तो एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी, ये आ गई 0। एक्स की वैल्यू यहाँ तो 0 हो सकती है। अब लेट मान लो हम दूसरा नंबर भी चेक करते हैं, अगला मल्टीपल देखते हैं। लेट 6 प्लस एक्स जो है इससे बड़े ही नंबर रखने हैं हमने, इसके बराबर या इससे बड़े, इससे इसके बराबर आएगा और इससे जितने बड़े हों वो इससे छोटे नहीं रखना। अब अगर हम 9 लेते हैं, 9 लेता हूँ यहाँ पर, तो एक्स अपनी जगह, 9 यहाँ पर, 6 उधर जाएगा, ये बनेगा -6। एक्स की वैल्यू फिर सिंगल डिजिट आ रही है, जब तक सिंगल डिजिट आएगी तब तक आपने देखना है। ये एक्स की वैल्यू एक कितनी आई, एक्स 6 आ गई, 3 आ गई। एक्स की वैल्यू अब कितनी आई, 3 आ गई। अब लेट अगला नंबर देखते हैं। 6 प्लस एक्स अगर अब हमारा है 9 के बाद 12 है, एक्स कितना होगा, 12 अपनी जगह रहेगा, प्लस 6 उधर जाकर -6 बनेगा। एक्स की वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गई 6। अभी भी सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज ये भी हो सकती है, ये। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अब आगे, 12 आगे 15 भी लिखता हूँ मैं, और 15 तक ही लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अब अगर हम लेट करते हैं, लेट हमने मान लिया 6 प्लस एक्स जो हमने रखा अब 15, एक्स जो होगा आपका 15 प्लस 6 उधर जाकर -6 बनेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। यहाँ तो आपको इतनी समझ आ गई होगी, यहाँ पर जो है सिंगल सिंगल डिजिट आ रहा है तो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला ही क्वेश्चन में कि एक्स इज अ डिजिट, एक डिजिट है, तो एक डिजिट आया, यहाँ पर भी एक डिजिट, यहाँ पर भी एक डिजिट, यहाँ। अगर मैं अगला टेस्ट करता हूँ, एक और नंबर टेस्ट करता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ मैं। लेट 6 प्लस एक्स जो है हमारा अगला मल्टीपल क्या होगा, 15 16 17 18, रेड पेन से लिखता हूँ मैं, 18 लेता हूँ मैं। एक्स इधर आ गया तो ये आ गया 18 -6, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 12। अब ये जो x आया आपका, क्या ये सिंगल डिजिट नंबर है, नहीं, ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 9 के बाद 15 लास्ट मल्टीपल हमने चेक करना था, उसके बाद नहीं चलना है, क्योंकि अब ये जो है आपका जो भी आगे आएगा वो 2 डिजिट नंबर आएगा, तो हमने 2 डिजिट नंबर लेना ही नहीं है। हम अब लिखेंगे सीधे सीधे पॉसिबल वैल्यूज, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो है r, पहली क्या आई 0, फिर 3, फिर 6 एंड 9 लास्ट आ गए। यही पॉसिबल वैल्यूज हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं x की जगह, तो हमारा जो है मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, एज वेल एज जो है डिविजिबल भी होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कुछ ऐसे, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में आता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ऐसे ही चलेगा, आगे आगे ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पर बोला है कि जो 31z5 एक मल्टीपल है 3 का, वेयर z इज अ डिजिट, z यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट, z की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो सिंगल डिजिट में ही होनी चाहिए, 9 तक हो सकती है, 10 11 12 ऐसे नहीं, 2 डिजिट नंबर नहीं आना चाहिए। व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ z, तो z की क्या वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट जब हम करेंगे तो मल्टीपल होना चाहिए 3। यहाँ 3 6 3 तो नहीं आएगा, 3 पहले ही दिया है, 9 12 15 कुछ ऐसा आना चाहिए, तो वो मल्टीपल, ये जो है नंबर z की जगह, मतलब ये नंबर जो है सारा आपको मल्टीपल बन जाएगा जब हम सम ऑफ द डिजिट करेंगे, उनमें से कोई मल्टीपल 3 का आ जाएगा और वो डिवाइड भी होगा उससे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा लिखते हैं, इफ 31z5 is a multiple of 3, अगर 3 का मल्टीपल है, then the sum of the digits should be मल्टीपल ऑफ 3। अगर 31z5 मल्टीपल है 3 के, देन तब
सम ऑफ द डिजिट जब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल तो वो भी मल्टीपल 3 का ही होना चाहिए। 3 आए 6 9 8 जो आए वो मगर मल्टीपल होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल से। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। क्या है हमारे पास, 3 + 1 + z + 5 कितना आया, वो आया 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + z। अब सबसे पहला मल्टीपल हमारा 3 है। 3 हम ले नहीं सकते, मैंने पहले ही बोला यहाँ तो इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम करते हैं लेट, पहले देखते हैं 9 + z जो है हमने कितना लिया। अब तो हम क्या लेंगे, सीधे 9 लेंगे, 6 भी नहीं ले सकते, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले ही जो नंबर आया है ये इन दोनों से बड़ा आया है। पहले ही जो नंबर आया है इन दोनों से बड़ा आया है। अब हम 9 लेंगे। 9 मतलब z की जगह हम क्या भरें तो हमारा 9 आएगा। अब देखो यहाँ पर z = 9 पहले ही है तो ये +9 उधर जाकर -9, तो z = 0। हम क्या, z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब z की जगह अगर हम 0 भरेंगे तो हमारा जो है 9 ही आएगा। तो पहली वैल्यू जो है x z की जो है पॉसिबल है 0। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा अगला मल्टीपल चेक करते हैं। लेट मान लो अगर हमारा 9 + z 12 है, 9 + z अब 12। 9 में क्या हम ऐड करें, हमारा जो है मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा, हमें मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा। 9 में हम क्या ऐड करेंगे, हमें मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा। अब z अपनी जगह रखो, 12 इधर है, 9 ट्रांसपोज होगा उधर, -9 बनेगा। z की वैल्यू जो आ गई, 12 में से 9 निकाला कितना आएगा, 3। तो पॉसिबल वैल्यू जो है z की 3 भी है। अब यहाँ पर जो है जब तक सिंगल डिजिट आएगा हमने चलते रहना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेट 9 + z हम अगर 15 रख देते हैं, 15 रखते हैं तो z = 15 + 9 उधर जाकर क्या बनेगा, -9। z = 15 में से 9 गया कितना, 6। अभी भी सिंगल डिजिट है, 6 आ गया हमारा मल्टीपल ऑफ 3 का जो आया, हमने 6 लाया यहाँ पर। अब उसके बाद देखते हैं लेट 9 + z अगर 15 के बाद अगला मल्टीपल कौन सा है, 18। 18 z में हम क्या भर दें, हमारा अगला मल्टीपल आएगा 9 3 का। अब z यहाँ पर रहेगा 18 + 9 उधर जाकर -9। अब z की वैल्यू 18 में से 9 गया 9, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो भी वैल्यू भरेंगे हम वो 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो वो नहीं आना चाहिए। तो हमारी जो है पॉसिबल वैल्यू जो है 0 है, 3 है, 6 है, 9 है, जिससे ये जो है z की अगर हम ये वैल्यू जो है z में भर देंगे तो हमारा जो है ये 3 का मल्टीपल नंबर बन जाएगा। और डिवाइड तो होगा ही होगा, जब मल्टीपल है डिविजिबल होगा ही होगा 3 के साथ। तो पॉसिबल वैल्यूज देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3 आर कौन कौन सी है, 3 आ गया आपका, पहले 0 आया था, 0 3 6 एंड 9। ये पॉसिबल वैल्यू जो है आपकी जो है आ गई इसकी z की। तो इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये चैप्टर प्लेइंग विद नंबर जो है ख़त्म हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है पहला चैप्टर जो मैंने नहीं कराया था, क्योंकि मैंने पहले जो है जीके बोस के लिए जो है T2 का सिलेबस ख़त्म किया था। तो T2 का सिलेबस मैंने ख़त्म किया था, सबसे पहले वही मैंने ख़त्म किया। तो चैप्टर कोई जो है सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो ढूंढने पड़ेंगे कुछ आपको चैप्टर्स जो है। तो अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। और जितना हो सके ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हर एक बच्चे तक जो है पहुँचाए, ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि आगे जाकर हमने जो है 9th और 10th का भी ये जो मैथ्स इस पर पढ़ना है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।